हाय संजना, दिस इज कबीर। और जिस कंपनी की तुम बात कर रही थी ना। कौन सी कंपनी? सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, मुझे तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, समझे ना? क्योंकि फिर तुम अपना ढिंडोरा पीटोगे कि मैं हमेशा तुमसे हेल्प मांगती रहती हूँ। कौन संजना, सीरियसली? देखो, मैं भी बहुत सीरियसली कह रही हूँ। आई डोंट नीड योर हेल्प। बाय। बिल्कुल नहीं बदली, एकदम वैसी की वैसी झगड़ालू मोटी बिल्ली। ओफो, टीवी बंद करो, मुझे आपसे बात करनी है। कहो। जब से विशाल और तुषार की मंगनी हुई है, रिश्तेदार मुबारकबाद देने आ रहे हैं और सबकी जबान पे एक ही सवाल है कि तुम बहू कब लाओगी? अरे क्या? अभी हमें कबीर की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। अरे जब भी उससे शादी की बात करता हूँ तो मना कर देता है। 24 घंटे उसके दिमाग में एक ही धुन लगी रहती, धंधे को कैसे आगे बढ़ाओ। लड़के तो कभी नहीं सुनते, वो तो हमेशा ना करते हैं, लेकिन जब सही लड़की उसके सामने लेकर आएंगे ना, तो उसकी ना हाँ में बदल जाएगी। आपने भी तो बड़ी ना की थी, मुझसे मिलकर आपने फौरन हाँ कर दी थी। तो कौन सा अक्लमंदी का काम किया है? क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मेरे सर पर कबीर जैसा बिजनेस का थोड़ी ना भूत सवार था। जानती हूँ नहीं था, इसलिए हमारी ये हालत है, वरना रमन भाई साहब और नीलम भाभी की तरह हम ऐश कर रहे होते। हाँ सुनो जी, विशाल और तुषार की तो मंगनी हो गई है, अब हमारा कबीर उनसे खास छोटा नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सब समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं? यही कि इस बार भी नीलम भाभी तुमसे आगे निकल गई। क्या मतलब? देखो मैडम, ये जो मुकाबला चल रहा है ना, वो साड़ियों और जेवरों तक ठीक है, बीच में बहुओं को मत घसीटिएगा प्लीज। मामा पूजा खत्म हो गई? हाँ बेटा। अरे तुम आरती तो लो। हम तुम दोनों के लिए कुछ लाए हैं। मैं भी। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। क्या है? देखो। वाह वाह, बैंगल, ब्रेसलेट, कितना सुंदर है, so sweet। Yes, thank you। हम तुम दोनों के लिए कुछ और भी लाए हैं, जो सिर्फ हमें याद है। क्या? क्या? ये तो मैं भी लाई, ये तो मैं भी लाई हूँ। हमारे लिए भी किसी भी त्योहार से बहुत बड़ा है, और हम इस दिन तुम दोनों के साथ मिलकर अपनी दोस्ती मनाते हैं। मेरे लिए भी तुम दोनों की वजह से ही मेरे जीवन में सारे रंग हैं, सारी खुशियाँ हैं। तुम दोनों के आने के बाद ही मुझे एक परिवार मिला है, वरना मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैं और बुआ एकदम, हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर भगवान ने हमें अपने रिश्तेदारों को चूज करने का मौका दिया होता ना, तो हम तीनों ना सगी बहनें होती। लेकिन बेटा, दोस्ती तो दिलों का रिश्ता होता है, दुनिया के किसी भी रिश्ते से सबसे ऊंचा होता है। भगवान करे तुम तीनों की दोस्ती इसी तरह बनी रहे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि साल का एक दिन नहीं, हर दिन तुम फ्रेंडशिप डे मनाओ। She is right, yeah. Let's celebrate. चलो, let's go. Come on, चलो। पगली है तीनों। कभी होठों पे हंसी है, कभी आंखों में नमी है, ये जीवन है कैसा बता, कभी बातों से लुभाए, कभी खुशियाँ लुटाए, कभी ये लगे सपना सा, कभी ये पास आए, घर बात मान जाए, लगे ये कोई अपना सा। कभी होठों पे हंसी है, कभी आंखों में नमी है, ये जीवन है कैसा बता, कभी बातों से लुभाए, कभी खुशियाँ लुटाए, कभी ये लगे सपना सा, कोई अपना सा। ये हाथ तो मैं लूं, और ये वाला मैं। मुझे ये पसंद है।
वाह बहन जी वाह, क्या पसंद है आप लोगों की। हमारी दुकान के सबसे बेहतरीन हार पसंद किए आप लोगों ने। पैक कर दूं? 1 मिनट, इसकी कीमत क्या है? यही कोई 25,000 रुपए। क्या 25,000? नहीं, रहने दीजिए, बहुत महंगा है ये। बहन जी महंगा कहाँ है, आप चीज भी तो देखिए। चलो आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा। नहीं, रहने दीजिए। अरे अच्छा, मेरी बात सास बनने जा रही है। अगर बनेगी सवरेगी नहीं तो बहू पर रोक कैसे जमाएगी? बेटी की शादी पे नहीं खरीदेगी तो कब खरीदेगी? बिल्कुल। भाभी, चादर देख कर ही पाँव फैलाना चाहिए। ये हार तो मेरे बजट से बहुत ही महंगा है। अरे रक्षा, ले ले, पैसे मैं दे। नहीं भाभी, शुक्रिया। और वैसे भी जितनी उसकी कीमत है उतना अच्छा ये है भी नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे कोई दूसरा हार बताइए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये देखिए, ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। ये बहुत अच्छा है। भाभी, मैं भी कोई छोटा हार ले लेती हूँ, मेरे पास तो 20,000 रुपए हैं। अरे ले ले, पैसे मैं दे दूंगी। भाई साहब, ये दोनों हार कितने के हैं? इन दोनों के 78,000 रुपए देगी। 78,000? हाँ जी, वो कैसे? 33,000 रुपए आपके हार के और 45,000 रुपए शीतल जी के हार के मैंने सस्ता करके दिया है। मुझे ये हार नहीं चाहिए, मुझे इससे बेहतरीन और इससे महंगा हार चाहिए। ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन हार देखिए। बहुत खूबसूरत है। कितने का है? ये जी 65,000 रुपए का। कैसा लग रहा है? अच्छा है। बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इसे पैक कीजिए। हाँ, अब बताओ क्या बात है? तुषार, एक बार आप परेशान थे और आपने मुझे बुलाया था। आज मैं परेशान हूँ, इसलिए। हाँ हाँ बताओ क्या बात है? तुषार, मैं जानती हूँ कि आप तीनों भाई के बिजनेस अलग हैं और तीनों की माली हालत भी एक जैसी है। तो? तुषार, गिल खानदान बहुत बड़ा है। आप एक बहुत बड़े खानदान को बिलोंग करते हैं, तो आपके मम्मी डैडी चाहेंगे ही कि आपकी शादी बहुत धूमधाम से, बहुत ठाट बाट से हो। लेकिन मेरी बुआ जी में ये खर्च उठाने की ताकत नहीं है और मैं उन पर ये बोझ नहीं डालना चाहती। बस इतनी सी बात है? तुषार, अगर आप अपनी मम्मी से कहें कि वो बुआ जी को फोन करके कह दे कि वो एक बहुत सिंपल सीधी सादी शादी चाहती है, तो मेरे बुआ जी के सीने से बहुत बड़ा बोझ उठ जाएगा। मैं समझता हूँ और तुमसे सहमत भी हूँ। शादी सीधे साधे तरीके से हो या धूमधाम से, नतीजा तो एक ही निकलने वाला है, हमारा बंधन। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हमारा ये बंधन रिवाजों से ज्यादा दिलों का हो। काश हमारा दिलों का बंधन होता है। काश मैं आपसे प्यार करती। तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी डैडी से कह दूंगा तो तुम्हारी बुआ जी को फोन कर देंगे। थैंक यू तुषार। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? हम दोनों को एक ही बंधन में बनना तो है, तो हमें एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। रक्षा, ऐसा करते हैं, मेहंदी वाली रस्म शादी के 2 दिन पहले और चुन्नी की रस्म शादी वाले दिन रखते हैं। नहीं जी, सारे फंक्शन एक साथ मत रखिए। बारात के बाद अगले दिन लोगों को रिसेप्शन पर भी तो आना है। क्या बात है रिया? अरे आओ भाई, तुम भी तय करो कौन सा फंक्शन कब होना है? शादी तो तुम्हारी है ना। पापा, मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी रस्म अदा की जाए, बस मैं कोई बड़ा हंगामा करने के हक में नहीं हूँ। क्यों भाई, क्यों ना हो हंगामा? तुम क्या ये चाहते हो कि हमारा सारा खानदान ये सोचे कि हम और हमारे संबंधी इतने गए गुजरे हैं कि बेटे की शादी भी धूमधाम से नहीं कर सकते? पापा प्लीज, हमें पूरे शहर और पूरे खानदान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
हमें सिर्फ अपने और अपने संबंधों के बारे में सोचना है। और हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम ये शादी कम से कम खर्च में और सीधे साधे तरीके से करें। अरे लेकिन माँ, एक बात बताओ, अगर हमारी दीपिका से शादी करने के लिए कोई ऐसी ख्वाहिश रखता तो हम अपनी इस हालत में क्या करते? वैसे भी श्रुति की बुआ जी पर काफी बोझ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से उन पर और दबाव पड़े। भैया मेरी किताब लाए? आया, 1 मिनट। माँ मैं चलता हूँ। जब अपनी किस्मत खराब हो तो दूसरों को दोष दे के क्या फायदा? उधर रमन भाई साहब धूमधाम से अपने बेटे की शादी की शहनाइयां बजाएंगे और इधर हम। तुषार ठीक कहता है, आप फिक्र मत कीजिए। छोटी वाली शादी भी बड़ी वाली के साए में निकल जाएगी। क्या? मैंने कहा छोटी वाली शादी भी बड़ी वाली के साए में निकल जाएगी। वाह, क्या बात की तुमने? ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। क्या? दोनों शादी एक साथ हो सकती है। इससे हमारे और हमारे संबंधियों का खर्च भी कम हो जाएगा और शानो शौकत रमन भाई साहब के बराबर होगी। जाने दीजिए, नीलम भाभी कभी राजी नहीं होगी। वो तुम मुझको छोड़ दो, राजी कराना मेरा काम है। अरे रक्षा, शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? बहुत बिजी हो ना? नहीं भाभी जी, हम लोगों ने सीधी सादी शादी करने का फैसला किया है और उसके लिए तो कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ती। ऐसा क्यों? राजन मान गए क्या? वो चाहते हैं कि तुषार की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाए। वो तो चाहते हैं तुषार और विशाल की शादी एक ही मंडप में करवा दी जाए, लेकिन तुषार कहता है वो बड़ी सिंपल तरीके से शादी करेगा। और तुम क्या चाहती हो? मैं भी वही चाहती हूँ जो तुषार चाहता है। मैं किसी का एहसान लेने के हक में नहीं। रक्षा तुम बहुत देर हो। राजन ठीक कहता है, जिस घर पे शादियां हैं वो एक साथ हो सकती हैं। यहाँ एक शादी, वहाँ दूसरी। और जब ज्यादा फंक्शन होते हैं ना तो मेहमान बोर हो जाते हैं और उन फंक्शन की तैयारी करते करते घर वालों का दम निकल जाता है। मैं तो कहती हूँ शादियां एक साथ ही होनी चाहिए। अच्छा, तो आपके विचार में भी दोनों शादियां साथ में होनी चाहिए? बिल्कुल। जब से तुषार से मिलकर आई है बहुत खुश हूँ। डोंट बी सिली, वो कोई रोमांटिक मीटिंग नहीं थी। मैं उससे बहुत जरूरी बात करने गई थी। कौन सी बात? मैंने तुषार से कह दिया कि हम लोगों की शादी सिर्फ 2-4 लोगों की मौजूदगी में होगी, एकदम सीधी सादी। और वो मान गई। क्या? हाँ, अब बुआ जी के सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। चैन की साथ ले पाएंगे। हमारी शादी साथ साथ नहीं होगी? हमारी शादी साथ साथ कैसे हो सकती है? तुझ में और मुझ में, विशाल में और तुषार में बहुत फर्क है। कैसा फर्क? खुशी, तू अच्छी तरह से जानती है मैं क्या कह रही हूँ। हम दोनों के बीच जो फर्क है वो एक ऐसी हकीकत है जो झुटलाई नहीं जा सकती। वो जो चाहती है वो कभी नहीं हो सकता। और फिर हमारी शादी साथ कैसे हो सकती है? तो अपने ख्वाबों के शहजादे की शहजादी है, तो तेरी शादी भी शहजादे जैसी होगी, राइट? देख, माना कि हमारे प्यार में दूरियां नहीं हैं, हमारे दिलों में दूरियां नहीं हैं। मैं, तू और संजना एक हैं, लेकिन दुनिया हमें अलग नजर से देखेगी। उनकी नजर में हम एक नहीं, अलग अलग हैं। एक ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें दूसरों के नजरिए से क्या लेना देना? हमें लोगों की परवाह नहीं है। दुख तो हमें इस बात का है कि आज के लिए ये बात है हमारे बीच एक फर्क का एहसास करना।
अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार है, तो जो बात हम तुमसे कहने जा रहे हैं तुम इससे इनकार नहीं करोगे, वरना क्या हुआ? मम्मा देखो, प्रीति कह रही है कि हमारी शादी एक साथ नहीं हुई। अपनी माँ के होते हुए तो कौन होती है फैसला करने वाली? हाँ, मेरी दोनों बेटियों की डोली एक साथ ही सजेगी। भाभी, अभी अभी मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया है कि लेपर्ड doesn't change its spots। इसका मतलब तो ये है ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। शायद। प्लीज भाभी मैगजीन रखिए, मुझसे बात कीजिए। ये ले, बोल। बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि चोर चोरी से तौबा कर सकता है, हेरा फेरी से नहीं। शीतल, साफ साफ बता तू कहना क्या चाहता है? राजन आपसे सीधे सीधे पैसे तो निकलवा नहीं सकता, इसलिए उसने पैसे बचाने के लिए एक नया तरीका सोचा है। कैसा तरीका? ऐसा तरीका कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है। शीतल, अपने मुहावरेबाजी बंद कर और बता तो कहना क्या चाहती है? देखो, राजन ने सोचा है कि दोनों लड़कों की शादी एक ही साथ हो जाए ताकि उसका खर्चा बच जाए और आपके बराबर की शान शौकत भी हो जाए। क्या? हाँ, अब देखने वाली बात ये है कि आप ऐसा होने देंगी या नहीं। शीतल, कुछ देर उसे अपने ख्वाब में रहने दो। अगर मैंने उसके प्लान को एक ही झटके में चकनाचूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी हीना नहीं। और देख लें, ये शादियां अलग अलग ही हैं,